हम जी अब इसमें केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे। जो हमने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल के हिसाब से, उसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं जी, एक कैलकुलेशन कर सकते हैं मोल मास कैलकुलेशन, यानी कि अगर आपको मास गिवन हो और उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे जी यहाँ पर। और इसके साथ हम ये देख लेते हैं कि एक और कैलकुलेशंस करेंगे जो यहाँ पर नीचे मैंने लिखी है, मास मोल कैलकुलेशंस की, या आपको मोल गिवन हो और आपने उसमें से क्या निकालना हो जी, किसी भी सब्सटेंस का मास। तो सबसे पहले तो हम एक इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें नॉन मास अगर किसी चीज का दिया हुआ है, जैसे हमें मेजर करके बता दिया है कि ये नॉन मास है किसका। लेट सपोज सबसे पहले हम यहाँ पर कोल ले लेते हैं, कार्बन का एक ढेर दे दिया आपको, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी कोल। नोन मास ऑफ कोल अगर हम कहें, जिसको हम कार्बन भी कह सकते हैं, सी, चले मैंने इसका सिंबल ब्रैकेट में लिख दिया है, वो जी आपको गिवन है 24 ग्राम। ठीक है, ग्राम के लिए हम स्मॉल जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये कहा है कि मोलर मास जो है वो आपको बता दिया है, और हमें मालूम भी है मोलर मास अगर हम कार्बन का कहें वो कितना होता है जी, मोलर मास ऑफ कोल या कार्बन का अगर हम कहें तो वो होता है जी 12 ग्राम। अब लेकिन मोलर मास है तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा जी, 12 ग्राम पर मोल। जैसे कि हमने बताया था ये ग्राम में ही मैस होगा, लेकिन क्या होगा, मोल के हिसाब से होगा। अब पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, तो हम यहाँ पर चले लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हमें नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स, हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ही हमने फाइंड करने हैं। तो क्या होगा जी, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब क्या होगा जी, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था। तो यहाँ पर चले हम एक डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसमें क्या हो, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर के लिए ओ लिखा है, एन ओ लिख दिया हमने, मेंशन कर दिया यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होता है जी, नॉन मैस, यानी कि जो मैस हमें पता होता है, हमने मालूम किया होता है नॉन मैस किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो नॉन मास होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। अब यहाँ पर हमें कार्बन का जैसे कि गिवन है, तो क्या बता दिया उन्होंने जी, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई कि नॉन मास 24 ग्राम है। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं 24 ग्राम। और जी मोलर मास इसका कितना है, वो है जी हमारे पास 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा। अब जब हम इसकी कैंसिलिंग करेंगे तो 12 के टेबल से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और कितना आ जाएगा जी, 12 टू जार 24 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ग्राम भी ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और ये पर मोल जो है ऊपर जब जाएगा, यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा जी मोल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कोल के हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन हो कि 24 ग्राम आपको किसी ने मेजर करके कोल दे दी है और कहा है कि 24 ग्राम में मोल बताएं, तो आप कह देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास इसमें निकलेंगे, नंबर ऑफ, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं मोल्स ऑफ कार्बन जो है या कोल जो है 24 ग्राम में कितने हैं जी, वो 2 हैं। कार्बन इन 24 ग्राम्स में कितने होंगे जी, वो होंगे आपके पास 2 मोल्स। तो यहाँ से हमें ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं जी, दूसरी वाली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, मास मोल कैलकुलेशंस, जिसमें हम क्या करेंगे, हमें मास गिवन होगा और उसमें से हमने क्या निकालना है जी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जी NaCl की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की ले लेते हैं। चले यहाँ पर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि उसका मोलर मास जो है वो हमें बताया हुआ है, और मोलर मास हमें पता है वो कितना होता है जी, सोडियम क्लोराइड का, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो होता है जी 58.5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है, यानी कि केमिकल्स को हम मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जी, ग्राम वाला यूनिट लेते हैं, केजी वाला नहीं लेते। तो हम जब छोटी कैलकुलेशंस में यूज कर रहे होते हैं तो हम ग्राम्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राम लिख दिया, और मोलर है तो क्या लिखेंगे, पर मोल। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या, नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने बता दिए कि आपको कैलकुलेशन में ये गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इतने हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। हमें अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो हम कहते हैं कि जी अच्छा 4 मोल अगर आपको गिवन है, आपको बता दिए कि 4 मोल्स में आप उसका मैस निकाल के बताओ कि उसका मैस कितना होगा। तो हम किस तरह से निकालेंगे जी, हम
यूं कर लेते हैं, इसका चले मैस जो हमने खुद फाइंड करना है, मैस ऑफ जो ग्राम में हमने मैस निकालना है उसका, ऑफ NaCl यहाँ पर लिख देते हैं, वो हमें जी क्या है, अननोन है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखा देते हैं। अब फार्मूला अगेन हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, चलें, ताकि हमें दोबारा से रिवाइज हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर के लिए NO लिख रही हूँ अगेन, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के निकालने हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है जी, वो होता है हमारे पास बराबर नोन मैस, ठीक है, जो हमें मालूम होता है ग्राम में, जो हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन ग्राम, जी में हम सिर्फ लेते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मोलर मैस आ जाएगा, जो हम लेते हैं किस में मेजर करते हैं जी, होता तो वो ग्राम ही है लेकिन पर मोल आ जाएगा उसका, क्योंकि मोल के हिसाब से हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ गया मोलर मैस, नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इसमें से हमने निकालना क्या है, हमारी जो इंटरेस्ट की चीज है वो क्या है जी, वो हम कह रहे हैं हमने ये मैस निकालना है, क्योंकि ये अननोन है तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पर रखेंगे और ये चीज इधर चली जाएगी और क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि मोलर मैस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग जब हम मैथ्स में करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैस ऑफ, हम यहाँ पर लिखते हैं जी NaCl फाइंड करना चाह रहे हैं, तो NaCl का यहीं पर रहेगा, ठीक है, Cl का C थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्लोरीन, और ये क्या आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा मैस ऑफ, क्योंकि ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं और ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा जी, उसका मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस जो कि हमने ग्राम पर मोल में लिया था, तो ये मोलर मैस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हमारे जो ऊपर डाटा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स हमें 4 गिवन है, और क्या है हमारे पास मैस 58.5 ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, हमारे पास आंसर आ जाता है 234 ग्राम, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर मोल्स थे और ये भी मोल था, तो ये मोल इसकी पावर प्लस में है और इसकी पावर माइनस में, ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपके पास ग्राम में रह जाएगा। और ये क्या हमने निकाल दिया जी, मैस, जो हमें मालूम होना चाहिए था, जो हम ग्राम में नमक का या आपके सॉल्ट का हम मेजर कर सकते हैं, वो हमें यहाँ से फाइंड हो गया। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थी जिसमें हम क्या कर सकते हैं जी, मोल से मैस निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो आप उसमें से मैस निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास ये गिवन हो, मैस बताया हुआ हो किसी चीज का, तो हम उसमें से जी उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट। अब जी हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं, और कौन सी करेंगे जी, पार्टिकल मोल कैलकुलेशन। जब हमें ऐसा हो कि मोल गिवन हो, जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मोल हमें गिवन हो और उसमें से हमने क्या निकालना है जी, पार्टिकल। अब पार्टिकल जैसे हमने कहा था कि वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं जी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इसके सामने हम लगा देते हैं जी क्वेश्चन मार्क, कि हमें नहीं पता, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें मालूम है, तो वो हम लिख देते हैं जी, हमारे पास गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स 2, ठीक है। तो 2 मोल्स हमने सामने लिख दिया। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर है, और ये हमें पता है कि जी कितना है, 6.02 इंटू 10 की पावर हम लिखते हैं जी 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एवोगैड्रो नंबर। अब हम किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पार्टिकल मोल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर निकालना चाहते हैं तो हम किस तरह से निकालेंगे जी। एक फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ, हम कह देते हैं एटम्स या पार्टिकल। यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं जी, पार्टिकल निकालना चाह रहे हैं, जबकि ये नीचे एक मैंने हेडिंग दी हुई है और इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे जी, मोल और पार्टिकल कैलकुलेशन, यानी कि हमें मोल गिवन नहीं होगा, हमने मोल निकालना होगा,
कब? जब हमें पार्टिकल्स जो है उनके नंबर बताए हुए होंगे कि इतने पार्टिकल हैं, उसमें से आप ये बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो चले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या कोई भी चीज अगर हमने पार्टिकल वगैरह कैलकुलेट करने हो तो हम किस फॉर्मूले से जी इसकी कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी इस डिविजन नहीं होगा, बल्कि नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वो जो सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास गोल्ड है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड। चले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि हम गोल्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे कोई भी अगर आपके पास दूसरा सब्सटेंस हो तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर के लिए जो हमने सिंबल लिया था, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या हम सिंबल लेते हैं जी? कैपिटल एन, और उसके सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिख देते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पर जो मैं एन ए लिख रही हूँ इसका चले हम सिंबल ले लेते हैं, और अब हम करते हैं जी इसकी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड हमें दिए हुए हैं, वो कितने हैं जी? 2 हैं, ठीक है। और यहाँ चले हम लिख देते हैं 2 मोल्स, और इसको हम जी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02 10 की पावर 23 से, ठीक, ये हमने लिख दिया 23। तो अब क्या होगा? ये जो 2 होगा ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ 6.02, जबकि पावर एज इट इज रहती है, पावर के साथ हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 6 को जब 6.02 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 12.04 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं? एटम्स बन गए हैं। यानी कि अगर हम गोल्ड के एटम्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या कर लेंगे हम? एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल्स के साथ। जितने मोल्स हमें गिवन थे, हमें बताए हुए थे कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये हमने निकाल लिए जी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर लिया, और इस तरह से हमें ये समझ आ गई कि अगर हमें क्या दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो, तो हम नंबर ऑफ एटम्स को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन हो गई। दूसरी जो हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए चले हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। चले पहले इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये वाली कैलकुलेशन किसके हवाले से की है जी? नंबर ऑफ एटम्स के निकालने के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो हमारी कैलकुलेशन आ जाती है नेक्स्ट वन, वो है जी मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है जी? हमने क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमें नहीं मालूम, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं वो हमें लेट सपोज यहाँ पर दिए हुए हैं, चले हम इसको लिख देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, वो है हमारे पास 36, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 36 इंटू पावर हमारे पास कितनी है? 23। और एवोगैड्रो नंबर हमें यहाँ पर पता है वो कितना है जी? 6.02 इंटू 10 की पावर क्या है जी? 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर चले हम लिख देते हैं साथ में मॉलिक्यूल्स, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख दिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हम ये फार्मूला जो ऊपर हमने लिखा था वो वाला दोबारा से यहाँ रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हमें रिवाइज हो जाए यहाँ पर और याद रहे कि हमने क्या लिया था। हमने कहा था जी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का केस हम डिस्कस करें, क्योंकि वाटर के क्या होते हैं जी? मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसको ज्यादा हम फोकस करें क्योंकि वाटर के साथ हम बात कर रहे हैं। तो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा जी? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जो कि मैंने सिंबल अगेन एन ए लिख दिया, यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें ये चीज याद रहे। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें गिवन है, जबकि हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स को हमने निकालना है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको जब यहाँ पर ही रहने देंगे तो एन ए जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या करेगा जी? मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो चले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चलें पूरा लिख देते हैं, मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हम ये निकालना चाह रहे हैं, ये अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं मालूम
जबकि दूसरी बाकी चीजें हमें मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी, यहाँ पर ये वाली चीज ऊपर रहेगी, ये यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एवोगैड्रो जो है नंबर, वो इससे क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया और इसको डिवाइड कर देंगे हम Na से, जो कि हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। चले हम ऐसा करते हैं, हम इस पे सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू अपनी पुट कर देते हैं जी। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कितने दिए हैं, 36 दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 23 है, और ये क्या है जी, मॉलिक्यूल्स हैं, और डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर हम कर देते हैं, जो कि है 6.02 10 की पावर 23। तो अब हम ऐसा करते हैं जी, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यूज कर लेंगे 36, और हमारे पास क्या है जी, एक्सपोनेंट, ये पावर हम ले लेंगे, और 10 की पावर सॉरी हमने लेनी थी। अब इसको हम ऐसा करते हैं जी, बैक कर लेते हैं, हम इसको दोबारा से ले लेते हैं 36, इसको दोबारा से ब्रैकेट चूज करेंगे 36, और इनटू हम 10 लेंगे, और इसकी पावर ले लेंगे जी 23, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इसको हम क्या कर लेंगे जी, डिवाइड कर लेंगे, किससे, अगेन ब्रैकेट को सिलेक्ट करेंगे 6.02 और इनटू 10, और इसकी पावर ले लेंगे जी 23, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी वो 5.9 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या आ गई हमारे पास वैल्यूज, 5.9। तो यहाँ से कैलकुलेटर से हमने यूज करके देख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए जी, 5.9। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास क्या गिवन हो जी, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या पार्टिकल गिवन हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन भी कर ली, और ऊपर वाली कैलकुलेशन में हमने देख लिया था कि हमने निकाले थे जी। चलें इसको हम पहले पूरा लिख देते हैं, और ये मोल्स को भी हम सर्कल कर देते हैं, बॉक्स में हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या गिवन था, हमें हमें गिवन था जी, मॉलिक्यूल्स गिवन थे, और हमने क्या निकाले हैं, मोल्स। जबकि ऊपर वाले में अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमें मोल्स गिवन थे और हमने एटम्स निकाले थे। तो ये हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जिसको हम पार्ट स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मैथ्स इन ग्राम्स, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ मौजूद हो सिंगल एटम, किसका सिंगल एटम, किसी एक एलिमेंट का, लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स ले लेते हैं, हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, सी कार्बन का सिंबल होता है। फिर हम इस मैग्नीशियम की बात कर लेंगे, ठीक है, Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है, और यहाँ पे कैल्शियम का देख लेंगे, ठीक है। इन तीन के हम जो है वो हम मैथ मेजर करेंगे, ठीक है, मैथ ग्राम्स में, ठीक है। अब ग्राम्स क्या है, ग्राम्स जो है वो हमारे पास यूनिट आ जाता है, यानी कि जिस तरह से हम वजन मेजर करते हैं किसी चीज का अमाउंट, जब हम किसी चीज की वजन करते हैं तो हम ग्राम्स में लेते हैं, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, फिर किलोग्राम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट आ जाता है जिसमें हम मेजर कर रहे होते हैं मैथ को, ठीक है। और एक एक एटम का, अब सिंगल एटम किसका, ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास उसने गिवन इसने दिए हैं, ठीक है, मेंशन किए हैं, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके सिंगल एटम का मैथ मेजर करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात आई है ना, सिंगल एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम्स के, एक एटम, ठीक है। तो एक एटम की जब बात होती है या नंबर ऑफ एटम्स की बात होती है तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे कि हमारे पास होता है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स, यानी कि मैस इन ग्राम्स आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी कि एक मोल में, यानी कि मोल भी मैस की तरह एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिस तरह ग्राम्स की तरह एक यूनिट होता है, ठीक है, जिस तरह अमाउंट को मेजर करने के लिए, यानी छोटी छोटी जो चीजें होती है, जिस तरह एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स हो गए, कंपाउंड्स, इनके यूनिट्स को मेजर करने के लिए हम मोल्स यूज कर लेते हैं। तो एक मोल में कितना मैस है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए हम Na लिखते हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 23, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है।
तो हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे, हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे मैस इन ग्राम्स, ठीक है। अब इसमें से हम किस तरह से मैस इन ग्राम्स कर सकते हैं, हमें पता है कि जब कोई क्वांटिटी किसी फॉर्मूला में से हमें निकालनी हो, ठीक है ना, कैलकुलेट करनी हो, तो हम उस वैल्यू को एक जगह रखते हैं और बाकी सारी जो हमें गिवन चीजें हैं उनको हम एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ एटम्स पता है कि एक सिंगल एटम है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो है वो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो देखते हैं कि मैस इन ग्राम्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। मैस इन ग्राम्स फाइंड करना है, यानी कि एम जो है वो हमें फाइंड करना है, चले हम उसको एम ही लिख देते हैं। मोलर मैस हर एक का हमें पता होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का हम अगर पीरियोडिक टेबल में से देखें तो हमें एटॉमिक मैस या मोलर मैस जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है, ठीक है, इसके अलावा मोलर मैस है, इन सब के गिवन होते हैं, ठीक है, यानी कि एक मोल में इनकी कितने हमारे पास मैस आ जाता है। जिस तरह कार्बन का अगर हम देखें तो क्या होता है 12, ठीक है। फिर आगे यूनिट इसका होता है ग्राम्स पर मोल, यानी कि हमने कहा ना एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, यानी कि पर मोल ग्राम कितना है इसका 12 है, ठीक है, कार्बन का। फिर अगर मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है, 24 ग्राम्स पर मोल होता है, ठीक है। और अगर कैल्शियम की बात करें, हम यहाँ कैल्शियम का नीचे मेंशन कर देते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मोलर मास की जगह कैपिटल एम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ हमने लिखते हैं कैपिटल एम, जो कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास को, ठीक है। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मोलर मास भी गिवन होगा, हमें तो सिर्फ एम चाहिए, स्मॉल एम मास फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को पूरी को हम जो है वो अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एम को हम एक जगह रहने देते हैं, एम को यहीं रहने देते हैं, चलें एम को हमने यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ रहने दिया, ठीक है। इसको ये अब जो कैपिटल एम है यानी मोलर मास यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ ये कैपिटल एम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, जो कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इक्वल्स टू की इस साइड पे, तो हम जो है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेके गए इसको, ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 से m को मल्टीप्लाई करें तो 1 को से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। तो हम यहाँ पर 1 को जो है वो रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने इसको इरेज कर दिया यहाँ से। हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ कैपिटल M यानी कि मोलर मास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन गया जिसके तहत हम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का यानी कार्बन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम के चले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूला में हम कार्बन के लिए मेजर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ए जो है वो क्या है कार्बन की फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूला में हम पुट करते चले जाते हैं। किस तरह से पुट करेंगे वैल्यूज कि एम यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू मोलर मास हमने इसका फाइंड किया, हमने देख लिया है, इसका जो है वो है 12 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12, ठीक है, डिवाइड किया किसके साथ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर हम एक और चीज भी देख लेते हैं कि हमारे पास इसके साथ है ग्राम्स पर मोल, ठीक है। और जो हमारे पास जो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इस या हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है, जो एक मोल में होता है, पर मोल ये नंबर है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पर मोल, यानी कि ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इन दोनों की जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी, इनकी कैंसिलेशन हो गई, ठीक है। अब हम 12 को और 6.02 को इनको जो है वो हम मेजर कर लेंगे, इनको जो है यहाँ से सॉरी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ से हम देख लेते हैं कि 12 है, 12, ठीक है। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6.02, इसको हम कर लेते हैं 12 है, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ 6.02, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लगाया किसके साथ 23, इसके साथ हमने किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी 1.99 एक्सपोनेंशियल -23, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.99
जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 बन जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल -23। अब ये क्या आ गया है, ये हमारे पास ग्राम्स में आ गया, ठीक है, क्योंकि ग्राम्स हमारे पास रह गया था ना। ये हमारे पास मैथ आ गया किसका, ये आ गया हमारे पास कार्बन का, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो मैग्नीशियम का फाइंड कर लेंगे और कैल्शियम का भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इनकी क्वांटिटीज लिख लेते हैं। अब बी हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम, कि हमने लिखा स्मॉल m, ठीक है, फिर हमने जो है वो मैग्नीशियम के कितने थे 24 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास था इसका मोलर मास, डिवाइड किया किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को Na स्मॉल लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। या चले हम फुल लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 23। यहाँ पे हम 23 लिख लेते हैं, ये हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं 23, ठीक है, ये है 23। तो और यहाँ पर है हमारे पास पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी और इधर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे 1.99 आई थी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, कि 24 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इक्वल्स क्या आ गया 3.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 एक्सपोनेंशियल -23। तो हम कह रहे हैं 4 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम्स आ गए, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हम जो है वो कैल्शियम की फाइंड कर लेते हैं। अब कैल्शियम की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कि कैल्शियम लिखते हैं पहले, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं, m लिखा, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 40। अब 40 आएगी ग्राम्स पर मोल, जो कि इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे हम देखते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, पर मोल है, कि पर मोल इतने ज्यादा हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब, कि 40 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये आया। और हमारे पास वैल्यू आती है 6.64 एक्सपोनेंशियल -23। तो हम लिख लेते हैं 6.64 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम्स, ठीक है। यानी इतनी कम वैल्यू हमारे पास जो है वो आ रही है किस चीज की, मैस की, एक सिंगल एटम की, यानी कैल्शियम के एक सिंगल एटम की हम देख रहे हैं कि उसकी हमारे पास इतनी कम क्वांटिटी आ रही है। मैग्नीशियम के सिंगल एटम की ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, ये कैल्शियम की आ गई है। और ये हमारे पास जो है वो कार्बन की क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, यानी कि मैस आ गया है, अमाउंट आ गई है ग्राम्स में, ठीक है जी, यानी ग्राम्स में, ठीक है। मैस हमने मेजर कर लिया कि एक कार्बन एटम का कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो वैल्यूज पुट की, फॉर्मूलाज पुट किए, ठीक है, और उसमें हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने जो है वो एक एटम की, सिंगल एटम की जो है वो हमने मेजर किया कि ये कितना मैस होगा एक सिंगल एटम का, जो कि हमारे पास बहुत छोटी क्वांटिटी आई है, लेकिन हमने देखा कि मैस होता है एक सिंगल एटम का भी।